नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस जगबोर्ड पर। तो आज हम लोग लेकर आए एक अच्छा 8 विषय हिंदी, जो कि हमारा 2025 का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस और एसएसटी का मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके 2025 का। अब हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया गया खंड खा। इसको हम लोग जब भी जो हम लोग अभी 1 से लेकर 5 तक जो हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ये हम लोग क्या गंधास से पढ़ के ये हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोग को ये गंधास पढ़ लेना है, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि रोशनी का पर्व किस भारतीय त्योहार को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दीपावली। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को दिया गया कि दीपावली किस महीने में मनाई जाती है, भाद्रपद, कार्तिक, चैत्र या माघ। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे जो ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक माह में बनाई जाती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोला गया है कि दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये बात सबको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे जो भगवान श्री राम का अयोध्या लौटने की खुशी में हम लोग क्या किए थे, दीपावली का त्यौहार मनाए थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को बोला जा रहा है कि कौन 14 वर्ष के वनवास में थे, कृष्ण जी, भरत जी, राम जी, दशरथ जी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे जो ऑप्शन नंबर सी, राम जी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को 5 से लेकर 8 तक यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित पंद्रह को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही उत्तर का चयन करें। यानी 5 से 8 तक का जो क्वेश्चन है उसको क्या करेगा, उसका जो एमसीक्यू है उसको कैसे सोल्व करेगा, तो ये गंधास से पढ़ के हम लोग को सोल्व करना है। तो आइए हम लोग गंध्यास को पढ़ते हैं। अब देखिए पढ़ के हम लोग क्या करना है, गंध्यास को हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को बोला गया कि पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जीवन का आधार है जल। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को दिया गया कि किसके बिना संसार सूना है, धन के, जल के, पेड़ के, घर के। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे जो ऑप्शन नंबर बी, जल के। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 में आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए, नदियाँ सुखा देनी चाहिए, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए, या जल का संग्रह रोक देना चाहिए, या केवल वर्षा जल को उपयोग करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे जो ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को बोला गया कि धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है, घर बनाकर, पेड़ लगाकर, नदियाँ सुखाकर, या खदानें खोदकर। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे जो ऑप्शन नंबर बी, पेड़ लगाकर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 में आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि राजपुत्र में कौन सा समास है, द्विंद समास, तत्पुरुष समास, अविभाव समास, या क्रमधारय समास। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे जो ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 में आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि आशा शब्द का विलोम क्या है, निराशा, हताश, उत्साह, परिश्रम। तो याद रखिएगा, इसको जो राइट आंसर जो हमारे जो ऑप्शन नंबर ए, निराशा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 में आता है। तो देखिए क्वेश्चन 11 में बोला जा रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर जो हमारे जो ऑप्शन नंबर ए, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बोला जा रहा है कि सूर्य का परिवाची शब्द कौन सा है, चंद्रमा, रवि, धरती या वरुण। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी, रवि। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनु, अन, उप, अप। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे जो ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, अनु। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। देखिए 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ। अब देखिए गिनती करना, भाग जाना, या संयोग होना, या जोड़ना। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर जो हमारा क्या जो ऑप्शन नंबर बी, भाग जाना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को बोला जा रहा है कि पंकज का क्या अर्थ हो सकता है, चंद्रमा, सूर्य, कमल, तारा। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर जो हमारा क्या जो ऑप्शन नंबर सी, कमल। क्या हो जाएगा, कमल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है कि नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है, नायिका, नायकी, या नायिकानी, या नायिका। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे क्या जो ऑप्शन नंबर ए, नायिका। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, गंगा है, नदी है, पवित्र है, या बहुत है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे क्या जो ऑप्शन नंबर बी, नदी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आता है। देखिए क्वेश्चन 18 बोला जा रहा है कि उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है,
संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या कर्म। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 में आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध करता है? तुम बहुत गाते अच्छा। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गाते। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कि वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करे, वह एक समझदार लड़का है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, एक। चलिए हम लोग को 21 में हम लोग को फिर यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, जिसको हम लोग क्या करें, ध्यानपूर्वक पढ़कर हम लोग क्या करना, प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 तक क्या है, हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पर हमको बोला जा रहा है कि उपरोक्त अध्यास में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है? असहयोग आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या ए और बी दोनों, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बस की यात्रा से लिया गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है कि गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है? या दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, या सीट हमेशा बॉडी के साथ रहती थी, या सीट और बॉडी एक दूसरे से प्रेम करते थे, या सीट और बॉडी मिलकर रास्ते पर चल। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा हमारे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन 24 में बोला जा रहा है कि गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है? रास्ते के भेदभाव मिटने का, बस की गति का बढ़ने का, या गांधी जी के आंदोलन का परिणाम, या सीट और बॉडी का जुड़ने का। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, रास्ते के भेदभाव मिटने का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। तो देखिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग क्या दे देखिए ध्यान दे दिया, जिससे हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़कर क्या करना, 25 से लेकर 28 तक हम लोग को एमसीक्यू को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग इसको पढ़ लेंगे। अब देखिए आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे बोला गया कि प्रस्तुत कविता के कवि कौन थे? राम नरेश त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन, या माखनलाल चतुर्वेदी, या निर्मला पुतुल। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 26 में बोला जाए कि उस पद से देना तुम फेंक में कभी किस पद की बात कर रहे हैं? इसका याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वीर का पत्त। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पर बोला जा रहा है कि जिस पद जावे वीर अनेक से कवि किस पद का उल्लेख कर रहे हैं? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, शहीदों का पद। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पर हम लोग को दिया गया है कि प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? मातृभूमि की सेवा, सम्राटों की सेवा, या प्रेम सेवा, या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मातृभूमि का सेवा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है कि छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मिठाई, दवा, पत्ते, या साड़ी। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पत्ते। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पर बोला जाए कि मित्रता पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसमें बटोही किसे कहा गया है? कवि को, पथिक को, विद्यार्थी को, या शिक्षक को। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पथिक को। चलो हम क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पर बोला जा रहा है कि लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? 2 साल, 4 साल, 3 साल, या 5 साल। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 साल। चलो हम क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पर बोला जा रहा है कि लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? घर में, नानी घर में, हॉस्टल में, या किराए घर में। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हॉस्टल में। चलो हम क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लोग को दिया गया कि अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? नाटक है, कहानी है, एकांकी है, या निबंध है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एकांकी। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 बोला जा रहा है सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी? मागध, बोधगया, या पाटलिपुत्र, या कलिंग। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कलिंग। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में बोला जा रहा है कि कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? मिथिला, शिखा, पद्मा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? पद्मा। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है कि अमृत का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी? अजमेर, भोपाल, सूरत या अंडमान। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। चलो क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 पर बोला जा रहा है कि अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? चुन्नू ने, पप्पू ने, नौकर ने या मिद्दू ने। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मिद्दू ने। चलिए हम लोग क्वेश्चन 39 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है कि क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है कि क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चल गया था? वह भाग गया था, या वह दूसरी बस लेने गया, या वह जंगल में चला गया, या वह अपने घर चला गया। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? वह दूसरी बस लेने गया। चलो क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पर पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीर या जायसी। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पूछा जा रहा है कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तोरपा, खूंटी, तपकरा या सिमडेगा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तपकरा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 पर पूछा जा रहा है कि बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? तो यहाँ पर दिया गया व्यंग्य या निबंध या कहानी या नाटक। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यंग्य। चलो हम क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 पर पूछा जा रहा है कि हुंडू का झरना कहाँ है? सिमडेगा में है, दरहाट में है, या गुमला में है, या रांची में। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रांची में है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पर पूछा जा रहा है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा है, या सुभद्र कुमारी चौहान है, या निर्मला पुतुल है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निर्मला पुतुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 पर पूछा जाता है कि काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाई तरफ क्या है? क्या इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर से। क्या हो जाएगा? सर सुंदरलाल अस्पताल। तो चलिए क्वेश्चन 47 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 47 में पूछा जा रहा है कि वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सरदा सुब्रह्मण्यम। चलिए क्वेश्चन 48 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 48 पूछ रहा है कि किसकी बुआ IAS बन गई थी? मीना की, शिवानी की, या शुभांगी की, या कमला की। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शुभांगी की। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 49 में पूछा जा रहा है कि बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? 5वीं सदी, तीसरी सदी, या 7वीं सदी, या 6वीं सदी। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 6वीं सदी। चलो क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है कि कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? बिंदु सागर, कलिंग सागर, समर सागर, या सुर सागर। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बिंदु सागर। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अभी तक बेल आइकन को ऑल में प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सारी जानकारी आप तक सही समय पर पहुंच सके है। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।